हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो आज हम देखेंगे यूपी कांस्टेबल एंड एसएससी जीडी का मैथ, जो कि चतुर्थ समानुपाती और मध्य समानुपाती, तृतीय समानुपाती एक नंबर पेपर में आपको इस प्रश्न से देखने के लिए मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो को अच्छे से देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए अब हम बताते हैं कि कैसे हम निकालते हैं चतुर्थ समानुपाती और मध्य समानुपाती और तृतीय समानुपाती। तो सबसे पहले हम देखते हैं चतुर्थ समानुपाती कैसे निकालते हैं। तो चतुर्थ समानुपाती निकालने के लिए इन दोनों का गुणा करके इसका भाग लगा देंगे। इन दोनों का गुणा करके इसका भाग लगा देंगे। तो लिखेंगे 4 गुणे 6/2, 2 दूना 4 और 6 दूना 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। तो उम्मीद करते हैं ये आपको चतुर्थ समानुपाती निकालने का जो भी ट्रिक है आप इसे समझ चुके होंगे। तो अब देखते हैं हम मध्य अनुपात निकालने के लिए। तो मध्य अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो रूट निकालना होगा। इन दोनों का रूट निकाल करके गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 6 गुणे 5 54। तो उसके बाद से जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 324 आएगा। गुणा करके आप देख लीजिएगा 324 आएगा। और 324 मध्य अनुपात बराबर, और यहाँ पे लिख लीजिए चतुर्थ अनुपात बराबर 324 किसका मतलब वर्ग होता है। तो 324 18 का वर्ग होता है। वर्ग और घनमूल अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। तो जैसा कि 324 18 का वर्ग होता है, तो यहाँ पे हम इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। तो उम्मीद करते हैं आप यह भी मध्य अनुपात निकालने के लिए समझ चुके होंगे। अब हम देखते हैं तृतीय अनुपात निकालने के लिए। तृतीय अनुपात निकालने के लिए इसका गुणा करके, इसका 2 बार स्क्वायर करके इससे भाग लगा देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 45 गुणे 45/9, 9 बचे 45। उसके बाद से इसमें गुणा करेंगे 5 5 25 हो जाएगा। 25 को 5 2 हासिल, 5 चौको 20, 20 2 22, 225 इसका अनुपात निकालने के लिए। तो ये यूपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है और 1-2 नंबर का प्रश्न यहाँ से जरूर पूछता है और बहुत काफ़ी इजीली होता है। लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो आपको ये क्वेश्चन स्किप करना पड़ेगा एग्जाम में। तो प्लीज़ आप इसे वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा बुक से। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो कैसे बनाना है, तो सबसे पहले हमें लिखना है 5 गुणे 21/6। जब इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो उसके बाद से यहाँ पे आ जाएगा मेरा आंसर 17.5 आंसर आ जाएगा। और इसमें देखते हैं तो इसमें सबसे पहले हमें रूट निकाल करके गुणा कर लेना है। रूट निकाल करके गुणा करना है। जब 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ पे 3 गुणे 5 लिख देंगे। 5 का स्क्वायर होता है 25, तो इसका आ जाएगा 15। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे हमें इसका स्क्वायर करके इससे भाग लगाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 30 गुणे 30, 2 बार लिख लेंगे और यहाँ पे 12। तो सबसे पहले हम यहाँ 900 आ जाएगा जब दोनों का गुणा कराएंगे और 12 से भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 75। इसका राइट आंसर आ जाएगा। आप भाग लगा के देख लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट से 2-4 प्रश्न और लेते हैं। तो देखते हैं बुक में कोई अच्छा सा प्रश्न मिल जाता है तो ले लेते हैं। तो अब चलिए यहाँ पे बताइए 9 और 15 का तृतीय अनुपात। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अगर पूछ ले 9 और 15 का तृतीय अनुपात बताइए, तो सबसे पहले क्या बताए थे, इसका स्क्वायर करके इससे भाग लगा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 15 गुणे 15/9। तो यहाँ से हम 3 से काट लेंगे, 3
तीन पाँचे 15, तीन त्रिके 9, यहाँ से 3 पाँचे 15, तो यहाँ क्या आ जाएगा 25, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 इसका राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से आप काट करके सबसे पहले इजी करके उसके बाद से गुणा कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये तृतीय अनुपात समझ में आया होगा। अब देखते हैं कोई सा और भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल है 4 और 28 का तृतीय अनुपात निकालिए। 4 और 28 का तृतीय अनुपात निकालिए। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 4 और 28 दे दें और बोले कि तृतीय अनुपात निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम क्या बताएं, इसका स्क्वायर करना है और इससे भाग लगाना है। तो यहाँ पे इसको 2 बार लिख लेंगे, क्योंकि जब 2 बार लिखेंगे तो स्क्वायर तो मतलब मुझे करना नहीं पड़ेगा और इजी हो जाएगा काटने में भी, तो इसलिए इसे 2 बार सबसे पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 सत्ते 28 होता है, तो 7 बार में काट लेंगे। उसके बाद से गुणा करेंगे 8 सत्ते 56, 56 को 6 हो जाएगा, 5 हासिल हो जाएगा। 7 दूना 14 और 14 और 5 19 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 196, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कोई और सवाल। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 24 और 36 दे दे और 48 का मध्य अनुपात पूछ दे तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले रूट लगाएंगे, उसके बाद से स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर से स्क्वायर निकाल लेंगे, उसके बाद से गुणा कर देंगे। तो 6 गुणे 48, तो 6 किसी का स्क्वायर होता है, 4 स्क्वायर होता है, 5 स्क्वायर होता है, 6 किसी का 3 9 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा। 6 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो सबसे पहले हमें गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करेंगे 8 छक्के 48, 48 को 8 4 हाथ से, 6 चौको 24, 24 और 4 28, 228। अब ये 228 किसका स्क्वायर होता है? 228 किसका स्क्वायर होता है? प्यारे साथियों बता के चलिएगा कि 228 किसका स्क्वायर होता है? बारह का स्क्वायर होता है क्या? 12 2 12 2 2 4, छोड़िए इसको, आप लोग कर लीजिएगा। अगला देखते हैं इसमें। अगर मान लीजिए यहाँ पे 25 दे दिया और यहाँ पे 9 दे दिया, तो इसमें हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले रूट निकालेंगे। 25 गुणे 9 बराबर हो जाएगा यहाँ 5 का और गुणे 3, 3 5 15 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। और एक और देखते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 36 दे दिया और यहाँ पे 49 दे दिया, रूट निकालेंगे 36 गुणे 49। तो इसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे 6 गुणे 7, 7 6 के 42, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। और यहीं पे मान के चलिए तृतीय अनुपात निकालने के लिए यहाँ पे दे दें
9 और यहाँ पे 81 दे दो। तो इसका गुणा करके इससे भाग लगाना है, इसका स्क्वायर करके इससे भाग लगाना है। तो 81 गुणे 81/9, 9 से कट जाएगा और गुणा करेंगे तो 9 और 9×8 = 72। तो यहाँ पे आ जाएगा 729, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए, तो चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 2 और 4 और यहाँ 2, तो इन संख्याओं का गुणा करके इससे भाग लगाना है। 2×4/2, 2 से 2 काट देंगे, इसका राइट आंसर आ जाएगा 4। तो और मान लीजिए कोई डिफिकल्ट वर्ड भी दे दिया, तरीका कॉन्सेप्ट समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो हर क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर 9 दे दिया और यहाँ 36 और यहाँ 12 दे दिया, तो इन दोनों का गुणा करके इसका भाग लगाएंगे। 36 × 12/9, 9 चौको 36, 4 बार में 12 चौको 48, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो साथियों, चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए ऐसा क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, आपको बुक से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। और ये एसएससी जीडी और यूपी कांस्टेबल में 1 से 2 नंबर का जरूर आता है, इसमें कुछ नहीं करना रहता है, बस टिक याद है तो आप इसे एकदम इजीली कर ले जाएंगे। तो चलिए एक बार और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं। तो चतुर्थ अनुपात जब पूछे तो इसका गुणा करके इससे भाग लगाना है, इसका गुणा करके इससे भाग लगाना है। अगर मध्य अनुपात पूछे तो क्या करना है, रूट निकाल करके इन दोनों का रूट निकालना है और गुणा कर देना है। अगर आपसे तृतीय अनुपात पूछे तो इसका स्क्वायर करके इससे भाग लगाना है, इसका स्क्वायर करके इससे भाग लगाना है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे। और ये एसएससी जीडी और यूपी कांस्टेबल में 2 नंबर का जरूर प्रश्न आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।